मोदी जी ने हम अकाउंट में डालेंगे। आपके अकाउंट में आए? आपके आए होंगे, मेरे भी नहीं आए। तो कितना झूठ ये बोलते, तो इनका कौन सा नैतिक अधिकार है? ये झूठ में माहिर है। इन्होंने जब यहाँ पर स्टेट को यूटी बनाया, हमारे अधिकार छीने। इन्होंने कहा वहां राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट नहीं है, इन्होंने कहा वहां पर राइट टू एजुकेशन नहीं है, इन्होंने कहा महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है। ये क्या बोलेंगे? ये इनकी राजनीति झूठ पे आधारित है और ये ब्रेजनली इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। पैसे है आवाम के, है टैक्स पेयर से, जितना सरकार के पास यहाँ पर रिसीट्स थे उसी के मुताबिक उन्होंने ये बजट बनाया है। क्या एक्सपेंडिचर है तो उनके पास जितने साधन थे उसके मुताबिक बनाए। बाकी अगर सेंटर से भी ग्रांट्स आते वो परमिसिबल है। एक फेडरल सिस्टम हमारा निज़ाम है, तो उसमें जो पैसे आए हैं। इरफान हफीज लोन साहब मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता एमएलए, बातचीत करेंगे। सर, कैसे देखते हैं आज जो बजट पेश किया गया है सीएम साहब की तरफ से? देखिए, मैं समझता हूँ जितना संभव सरकार से हुआ है उतना उन्होंने किया है। तो हम ओवरऑल जो है, चाहे हमारे महिलाओं के लिए जो मैरिज असिस्टेंस है 50 से लेके 75,000, और पेंशन में इजाफा हुआ है। एज क्राइटेरिया वहाँ रखा गया लेकिन इजाफा हुआ है। और उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि राशन के हवाले से 10 kg राशन फ्री जो A-Y कैटेगरी के हैं, और उसी तरीके से बिजली कुछ यूनिट्स फ्री अप टू 200 यूनिट्स। तो उसके साथ साथ चाहे हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, टूरिज़म है, इंडस्ट्रीज़ है, बाकी जो शोबे हैं उनको कवर किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि जो उमर साहब ने कहा इससे पहले कि जो आज का बजट होगा ये जस्ट एक फाउंडेशन होगी, लेकिन सरकार के पास 5 साल है। जो वादे किए गए हैं, चाहे सियासी वादे हो या इक़्तिसादी तौर हो, डेवलपमेंट, रोज़गार के हवाले से, हम उम्मीद करते हैं कि ये सरकार उस पर खरी उतर पाएगी। हम समझते हैं उसके साथ साथ जो हमारे वेलफेयर स्टेट में हमारे कैजुअल लेबर्स, हमारे SDF, NYS, NYC, हमारे उसमें डेली वेजर्स, सीजनल कॉन्ट्रैक्टर, जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे हैं, हम समझते हैं वेलफेयर स्टेट में सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन्हें भी सुना जाए। और हम उम्मीद करते हैं कि ये सरकार एक ऐसे स्टेप्स लेगी जिससे उनकी भी सुनवाई हो और उनके जो जेन्युइन डिमांड्स है वो भी हल हो। इरफान साहब, बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि ये सारा जो बजट आज पेश किया गया, सारा सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को यहाँ पे दिखाया गया, बताया गया, और कुछ एक बीच में अपने जो प्रोमिसेस थे वो डाले गए, वो भी अधूरे। देखिए, बीजेपी के बारे में आप क्या कहेंगे? बीजेपी से पूछिए, उनका कोई नैतिक अधिकार बनता है बोलने के लिए? इन्होंने वो 15 लाख रुपए कहाँ रखे? काला धन कहा था मोदी जी ने हम अकाउंट में डालेंगे। आपके अकाउंट में आए? आपके आए होंगे, मेरे भी नहीं आए। तो कितना झूठ ये बोलते, तो इनका कौन सा नैतिक अधिकार है? ये झूठ में माहिर है। इन्होंने जब यहाँ पर स्टेट को यूटी बनाया, हमारे अधिकार छीने। इन्होंने कहा वहां राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट नहीं है, इन्होंने कहा वहां पर राइट टू एजुकेशन नहीं है, इन्होंने कहा महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है। ये क्या बोलेंगे? ये इनकी राजनीति झूठ पे आधारित है और ये ब्रेजनली इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। पैसे है आवाम के, है टैक्स पेयर से, जितना सरकार के पास यहाँ पर रिसीट्स थे उसी के मुताबिक उन्होंने ये बजट बनाया है। क्या एक्सपेंडिचर है तो उनके पास जितने साधन थे उसके मुताबिक बनाए। बाकी अगर सेंटर से भी ग्रांट्स आते वो परमिसिबल है। एक फेडरल सिस्टम हमारा निज़ाम है, तो उसमें जो पैसे आए हैं सेंटर का इसमें रोल रहता, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से उनमें भी एक कंट्रीब्यूशन स्टेट का रहता कुछ %। तो मुझे लगता है ओवरऑल जो ये बजट है, हम उम्मीद करते हैं कि ये लोगों की बेहतरी के लिए होगा। शुक्रिया। इरफान हफीज लोन साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, कांग्रेस एमएलए। आपकी सब पे राय है, आप अपनी राय जो जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया। BN हाई सेकेंडरी स्कूल जो कि सुजवा रोड जम्मू में स्थित है, अब इसमें 2025 और 26 की बैचेस की एडमिशन शुरू हो चुकी है।
अगर फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट स्ट्रीम, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, डेडिकेटेड फैकल्टी, नॉमिनल फी स्ट्रक्चर, फी कंसेशन फॉर सिबलिंग्स एंड सिंगल गर्ल चाइल्ड। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब्स, 24/7 सीसीटीवी सर्विलेंस, स्पेशियस प्लेग्राउंड और हॉल, लाइब्रेरी फैसिलिटी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ साथ हिंदी, उर्दू, डीनिया टीचिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप लोग भी अपने बच्चों की एडमिशन यहाँ पे कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। Myself, Asya Shubir Pandey, Principal BN Higher Secondary School, Sujwan, Jammu. This school was established 22 years ago. Under the chairmanship of Engineer Abdul Ghani Kohli. Good morning to all of you. My name is Azimul Haq and I am the student of this school from class 12th from art stream and also I am the president of the school. मैं यहाँ पर प्राइमरी से एजुकेशन जो है वो लेता आ रहा हूँ। Hello, myself Ulfat Jahan. I study in class 10th A. I have been studying here from nursery class. I gain a lot of knowledge here because all the teachers are very cooperative, efficient and dedicated here. We have well furnished labs for practical and auditorium hall for cultural functions. और न्यू कमिंग सेशन में हमने हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अब बच्चों के लिए 6 से लेकर 12 तक हम गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है वो भी हम अवेलेबल कर रहे हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप स्कूल में ज़रूर विज़िट करें। न्यू कमिंग जो हमारा एडमिशन का जो सेशन आएगा आप ज़रूर आएँ। हर बच्चे का राइट है एजुकेशन लेना और वो एजुकेशन का राइट BN हायर सेकेंडरी स्कूल आपको प्रोवाइड करेगा। At BN School, we offer quality education with a reasonable fee structure, making it affordable even for our weaker sections.